बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफियत से होंगे। आलू गोश्त की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। वैसे तो ये हर घर में तकरीबन बनता है, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ, आपको यूँ महसूस होगा कि किसी पकवान सेंटर से आप देग ले आए हैं। बिल्कुल देगी गोश्त कैसे बनता है ये आपको तरीका बताता हूँ। चलें जी, सबसे पहले हमने ले लेनी है एक कढ़ाई, और इस कढ़ाई में आपने डाल देना है ऑयल, और ऑयल आपने डालना है आधा कप। 1 कप ऑयल का इस्तेमाल होगा, लेकिन आधा कप फ़िलहाल मैं डाल रहा हूँ। इसमें आपने 3 प्याज लेने हैं। 3 प्याज़ों को आपने बारीक काट लेना है और इसको फ्राई करना है। अब फ्राई करते हुए आपने बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, तो आपने इसमें डाल देने हैं टमाटर। टमाटर भी 3 ही लिए मैंने, दरमियाने साइज़ के, और 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको भी मैंने काट लिया है। एक गट्ठी जो है ये लहसुन की थी, इसको मैंने छील के ये साबित इसमें डालूँगा। अब आपने इनको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस प्याज का कच्चापन दूर हो जाए, प्याज का पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो आपने क्या करना है कि ये निकाल लेना है और ऑयल जो है इसका छोड़ देना है। इसको आप निकाल के ठंडा करके साइड पे रखेंगे, और फिर हम इसका बनाएंगे पेस्ट। ये अच्छी तरह से बिल्कुल साफ़ कर लीजिए। ये ऑयल जो है ये हमारे काम आने वाला है। कैसे कि इसके अंदर से भी हम ऐसे निचोड़ लेते हैं। ये बिल्कुल आपने इसको रख देना है ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको पेस्ट बना लेंगे। ऑयल मैंने फिर से 1 कप पूरा कर लिया है, इसमें और डाल दिया है। इसको गरम करके अब इसमें मैं मसाले डालता हूँ। गरम मसाला साबित जो है ये मैं डालूँगा। यहाँ पे काली मिर्चें हैं, इसके साथ लौंग हैं, और दालचीनी है, 2 बड़ी इलायची हैं, और ज़ीरा है। तेज़पात मैं नहीं डाल रहा हूँ। बस ये वाले मसाले आपने इसमें डाल के इनको कड़कड़ा लेना है। जब आप देखें कि ये बिल्कुल कड़कड़ा चुके हैं, तब आपने इसमें गोश्त डाल देना है। ये तकरीबन 1 किलो के करीब गोश्त है। 1 किलो से कुछ ज़्यादा ही है। बस बहुत बड़ी बोटियाँ मैंने नहीं रखी हैं, छोटी बोटियाँ की हैं, ताकि अच्छी तरह से गल जाए, इसके अंदर तक मसाले चले जाएं, और बहुत ही मज़े का टेस्टफुल जो है ये हमारे लिए आलू गोश्त बने। तो अब इसको मैं इतना गर्म करूँगा कि ये अपना कलर चेंज कर जाए और अपना पानी जो है इसका खुश्क हो जाए। ये अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें मैं पेस्ट डाल देता हूँ जो मैंने बना के रखा है टमाटर और प्याज वगैरह का। अब इसको मैंने अच्छी तरह से पकाना है। कितना पकाना है? ये तकरीबन 3 से 4 मिनट तक जो है आप इसको पकाएंगे। अब आपने इसमें मसाले डालने हैं। सबसे पहले 1 चम्मच आपने लाल मिर्च पाउडर डालना है, आधा चम्मच आपने दड़ा मिर्च डालनी है, आधा चम्मच ही आपने हल्दी डालनी है, और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालना है, आधा चम्मच आपने ज़ीरा पाउडर डाल देना है। 1 चम्मच आप नमक डालें, और बाद में देख लीजिएगा अगर और ज़रूरत पड़ गई तो और नमक डाल लीजिएगा। यहाँ पे मैं ज़ीरा पाउडर जो है ये थोड़ा सा और डाल रहा हूँ, क्योंकि ज़ीरा पाउडर जो है ये बहुत ही मज़े का लगता है आलू गोश्त में। और इसको अच्छी तरह से अब हम पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि ये मसाले जो है इसके अंदर तक चले जाएं, और ये ऑयल जो है इसका सेपरेट हो जाए। ये देखिए इतना पक गया है। तो अब हम इसमें डाल लेते हैं दही। दही आपने उसी वक्त ही डालनी है जब आपने इसको अच्छी तरह से गोश्त को भून लेना है, मिसालों को पका लेना है, तब आपने जाके इसमें दही डालनी है। आँच आपने कर देनी है बिल्कुल हल्की, और अब इसको पकने देना है। अब जब देखें कि दही बिल्कुल पक गई है, तो अब फटना नहीं है इसमें, तब आप इसकी आंच को ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं। उससे पहले आपने आंच तेज़ नहीं करनी है। ये देखिए ये अच्छी तरह से बन गया है, पक गया है। अब इसमें मैं पानी डालूँगा। पानी मैं इसमें 2 गिलास डाल रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लीजिएगा। 2 गिलास डाल के मैंने इस गोश्त को गलाना है। अच्छा, अगर तो आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर इसको टाइम लगाएंगे, लेकिन मैं जो है यहाँ पे बना रहा हूँ कढ़ाई में, तो इसको मैं तकरीबन 1 घंटा लगाऊंगा। 1 घंटे के बाद जब मैंने इसको देखा, तो ये देखिए हमारा गोश्त गल चुका है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं गला है। अभी मैंने इसमें आलू डालने हैं। आलू डाल के इसको मैं और पकाऊंगा। ये देखिए अब आलू जो है आपने इनको अच्छी तरह से पहले भून लेना है, उसके बाद आप इसमें पानी डाल लीजिएगा। मुझसे पानी डालने वाली वीडियो जो है वो स्किप हो गई है, तो आपने इसको पहले भूनना है। उसका ये कवर कर दें अच्छी तरह से। आलू जब भुन जाए तब आपने इसमें 1 गिलास या 2 गिलास पानी डालना है, फिर आपने इसको पकते रहने देना है। ये देखिए अब हमारे आलू जो है ये तकरीबन गल चुके हैं। हमारा गोश्त जो है ये भी तकरीबन गल चुका है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, जल्दी से आप सब्सक्राइब करें। मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद हमने क्या डालना है। यहाँ पे 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें जो है ये मैं लूँगा और इनको डाल दूँगा। ये मिर्चें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लगती हैं। अब आधा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है और आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पे मेथी डाली है, कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हमेशा मसल के डाला करें। अब देखिएगा कि इसमें कितनी थिकनेस आ जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले आपको कितना पानी जो है ये ज़्यादा लग रहा था। अब आप इसको थोड़ी देर दम देंगे, फिर आप देखेंगे कि इसकी थिकनेस बढ़ती ही जा रही है। ये देखिए माशाल्लाह, इसकी खुशबुएँ भी फैलती जा रही हैं और इसकी थिकनेस भी बढ़ती जा रही है। माशाल्लाह ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की लुक आ गई है। इसको मैंने बंद कर दिया था, चूल्हा भी बंद कर दिया था। अब आपको डिश आउट करके दिखा देता हूँ और मेरी गुजारिश यही है कि मेरे लिए आपका सबसे बड़ा कीमती इनाम जो है वो यही है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंचे। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे और जो परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। दोस्तों आपके लिए ऑथेंटिक वीडियो लेके आता हूँ तो इतना सा तो मेरा हक बनता है कि वीडियो को लाइक कर दें। अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।